दोस्तों, बिहार बिजली विभाग में काफ़ी शानदार भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप सभी का ऑनलाइन आवेदन करने की भी जो तिथि है जारी कर दिया गया। क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, तमाम जानकारी सामने आ चुकी है। पूरी जानकारी इस वीडियो में समझेंगे कि इस बहाली के लिए कौन लोग फॉर्म को भर सकता है, कब से कब तक भरेगा, क्वालिफिकेशन, उम्र सीमा, तमाम जानकारी अगर आपको जानना है तो अंत तक जुड़े रहिएगा। ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है और इन्हीं के द्वारा बहाली प्रक्रिया कंडक्ट कराई जाएगी। पूरे बिहार में आप जानते होंगे दो ही कंपनी जो है बिजली आपको उपलब्ध करवाती है। एक साउथ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, एक आपको नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के द्वारा आपकी बिजली पूर्ति कराई जाती। तो वही जो बिजली विभाग है बिहार के, उसी में आपकी भर्ती होने वाली है। इनके वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है रिक्वायरमेंट न्यूज का, जिस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे कई सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं। सबका अलग अलग नोटिफिकेशन नंबर है, जैसे 01/2024 है, 02 2024, 03 2024, 04 2024, 05 2024 और 06 2024 वेरियस पोस्ट है। सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखे गए हैं। तो आपको हम सभी नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे। तो पहले आप क्या करेंगे कि नोटिफिकेशन संख्या जो 1 है, जो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि ये नोटिफिकेशन संख्या 01/2024 है। और यहाँ पर देखेंगे पद का नाम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है, जीटीओ के नाम से आप इससे जानते होंगे। इस पद पर बहाली होने वाली है। इसमें जो आपकी चयन प्रक्रिया होगी आपके स्कोर के बेस पर, यानी आपके नंबर के आधार पर इसमें चयन प्रक्रिया आपके होने वाले हैं। बाकी इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया है कि वैकेंसी किस कैटेगरी में कितनी है। जैसे यहाँ पर आप देखिए जनरल में जो पुरुष के लिए कितने हैं और महिला के लिए कितने हैं, ईडब्ल्यूएस में पुरुष के लिए कितने हैं, महिला के लिए कितने हैं, एससी में कितने हैं, एसटी में कितने हैं, ईबीसी में कितने हैं, बीसी में कितने हैं और कुल मिलाकर कितनी बहाली है, वो आपको यहाँ पर जानकारी आपको बता दिए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो इसके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि इस पद के लिए अगर कोई अप्लाई करता है तो कम से कम फुल टाइम 4 ईयर वाला जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो होने चाहिए, या बीई या बीटेक की डिग्री होने चाहिए। बीएससी इंजीनियरिंग की जो डिग्री है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होनी चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो अप्रूव्ड हो, AICTE के द्वारा अप्रूव्ड होनी चाहिए विथ मिनिमम परसेंटेज के साथ। तो आप इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं कि जो इसमें आपके परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होगा तो मिनिमम परसेंटेज क्या होनी चाहिए फॉर्म को भरने के लिए आप देख पाएंगे कैटेगरीज वाइज। जैसे जनरल के लिए 60%, एससी के लिए 50 है, एसटी के लिए भी 50 है, बीसी के लिए 55 और ईबीसी के लिए भी 55% आपकी होने चाहिए। बाकी इसमें इन्होंने बताया है कि अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो प्रोविजन पीरियड जो होगी अभी 3 सालों के लिए होगा। 3 साल बाद ये जो आपकी पीरियड है इसे बढ़ा दिया जाता है। ये परमानेंट जॉब ही होता है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब नहीं है, ये परमानेंट ही आगे चलकर हो जाता है। बाकी इन्होंने बताया है कि इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो आपको करीब 36,800 से लेकर 58,600 रुपये होने वाले हैं, जो लेवल 9 की सैलरी इसमें रखे गए हैं। एज की बात करें तो एज आपका जो काउंट होगा 31/3/2024 के अनुसार होगा। सबके लिए मिनिमम एज जो है आपकी 21 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम जैसे जनरल वालों होंगे तो 37 साल है, वही एससी वालों के लिए 42 है, एसटी वालों के लिए 42 है, ईबीसी के लिए 40 है, बीसी के लिए 40 है और वही कोई फीमेल है जनरल के तो उनका भी 40 साल इसमें रखा गया है। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट होंगे 10 साल का आपको एक्स्ट्रा इसमें एज में आपको छूट देखने को मिलेगा। बाकी इन्होंने बताया है कि रिजर्वेशन का जो भी बेनिफिट मिलेगा वो बिहार के कैंडिडेट को ही मिलेगा। अब बेनिफिट लेने के लिए जैसे कोई बीसी वाले हैं तो उनको जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपको उसमें आपको NCL सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत होगी। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी SC ST वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, जो कि आपका इशू होना चाहिए। अथॉरिटी बताया गया कि होम डिस्ट्रिक्ट से होनी चाहिए। इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं, तो वैसे स्थिति में आपको अपना सर्टिफिकेट भी आपको देने पड़ेंगे। वो जानकारी इन्होंने दिया है। फॉर्म जब भरेंगे तो एप्लीकेशन भी देने होंगे।
वही कोई जनरल वाले होंगे, ईबीसी वाले होंगे, बीसी वाले होंगे तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एससी एसटी वाले होंगे, कोई दिव्यांग कैंडिडेट होंगे, उनको 350 रुपये देने होंगे। अदर स्टेट वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको भी 1500 रुपया आपको देने पड़ेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया है कि ये जो पद रखा गया है इसमें आपके स्कोर के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होने वाली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगी, 30 अप्रैल 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होगी मई से जून 2024 में ये पूरी करा ली जाएगी। अब इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे तो इनका वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मैं 1 अप्रैल 2024 को एक डिटेल वीडियो ला दूंगा कि कैसे इसका फॉर्म आप भरेंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट हमने बताया उससे आप रेडी करके रखिए ताकि आपको समस्या ना हो। यहाँ पर इन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया है कि जब आप फॉर्म को भरेंगे उस समय आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट हो गए, इंटर के सर्टिफिकेट हो गए, आपके जो मार्कशीट हो गए इंजीनियरिंग डिग्री वाला, उसके अलावा पासिंग सर्टिफिकेट जो हो जाएंगे इंजीनियरिंग डिग्री वाला, कास्ट सर्टिफिकेट, जिनको क्रीमी लेयर लगता है, एनसीएल लगता है, उनको ये सब देना होगा। इसके अलावा दिव्यांग होंगे, दिव्यांग सर्टिफिकेट देना होगा। ईडब्ल्यूएस वाले होंगे, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना होगा। बिहार वाले होंगे तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप बनाकर रख लीजिए ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। उस दिन मैं डिटेल वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। तो ये जो पोस्ट था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का, इसके लिए पूरी डिटेल था। अब समझते हैं अगला जो पद आपका रखा गया है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, जिसे आप जीटीओ के नाम से जानते हैं। इन पद के लिए बहाली है जिसका नोटिफिकेशन संख्या 02/2024 है। अलग अलग कैटेगरी में बहाली आपको बताई गई है। कुल मिलाकर 40 पदों पर ये बहाली आपकी होने वाली है। नीचे जब आप आएंगे क्वालिफिकेशन बताया गया है कि फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा जिन्होंने किया है इलेक्ट्रिकल में वो कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकता है। बाकी नीचे देखेंगे इसमें भी आपकी जो जॉब की बताया गया है कि जो अभी पीरियड 3 सालों का होगा, 3 साल बाद ये जॉब परमानेंट कर दिया जाता है। बाकी इसमें इन्होंने बताया है कि सैलरी आपकी लेवल 8 की होने वाली है। 25,900 से लेकर 48,900 तक आपकी सैलरी इसमें रखी जाएगी। एज की बात करें 31 मार्च 2024 के अनुसार काउंट होगा। मिनिमम इस पद के लिए आपके 18 साल रखे गए हैं। मैक्सिमम अलग अलग कैटेगरी में जनरल के लिए 37, एससी एसटी के लिए 42 और बीसी बीसी के लिए 40। बाकी कोई जनरल वाले फीमेल है तो उनका 40 मैक्सिमम है। बाकी जो भी डिटेल हमने बताया वही डिटेल इसमें भी होने वाले हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना तो वो सब काम आपको करना है जो डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया। इसमें एप्लीकेशन फीस सामान्य है 1500 और बाकी एससी एसटी विकलांग के लिए 375 रुपये है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे होगा तो इसमें आपका सबसे पहले सीबीटी होगा। इसके बाद क्या है कि सीबीटी एग्जाम में जो आप स्कोर करेंगे उसके आधार पर सिलेक्शन होगा। देखिए मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए गए हैं कि जनरल वाले होंगे तो 36.5%, बीसी वाले होंगे तो 34%, ईबीसी वाले को 32%, एससी एसटी वाले जो होंगे इसको भी 32% मिनिमम आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप इसमें क्वालिफाई होंगे। अगर आप इससे अच्छा लाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा, आपका सिलेक्शन इसमें होने की चांसेस होगा सबसे अधिक। तो यहाँ पर आपके अप्लाई 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है। बाकी की सेम प्रोसेस है। बाकी कोई भी डिटेल अगर आपको जानना है, कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए और डॉक्यूमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया है। और नीचे सिलेबस के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी बताया है कि सिलेबस क्या होगा। जैसे जनरल नॉलेज 10th लेवल पे होगा, इसके अलावा रीजनिंग से प्रश्न आपके होंगे, इसके अलावा इंग्लिश से प्रश्न आपके होंगे, हिंदी से प्रश्न होंगे। बाकी जो भी कंप्यूटर के नॉलेज है बेसिक उससे भी आपको प्रश्न होंगे। इसके अलावा बताया गया है कि जो टेक्निकल पेपर है वो भी आपके होंगे। जो आपके डिप्लोमा में कॉमन टॉपिक होते हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे और टेक्निकल पेपर भी इसमें होंगे, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी जानकारी दे दिया है। तो ये जूनियर इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर का बहाली था इसके लिए जानकारी था। अब बात करते हैं अगला जो आपके नोटिफिकेशन है 03/2024। ये जो आपके पद होने वाले हैं करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का है। इसके लिए फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो नंबर ऑफ बहाली है, जैसे 2 पद है, इसमें एक आपके करस्पॉन्डेंस क्लर्क का है तो इसमें 150 पद है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज देख लेंगे। स्टोर असिस्टेंट का जो पद है वो 80 पद है। अब इसमें देखेंगे नीचे आएंगे तो इसमें बताया गया कि कोई अगर ग्रेजुएट है, स्नातक किया है तो इसके लिए वो फॉर्म को फिल कर सकता है। इसका जो पीरियड शुरुआती होगी 2 सालों का होगा, 2 साल बाद ये जॉब आपकी परमानेंट हो जाएगी। बाकी लेवल
जो सैलरी का है 5 है, जिसमें 9200 से लेकर 15,500 रुपये सैलरी बताए गए हैं। नीचे आएंगे एज 31/3/2024 के अनुसार काउंट होगा, मिनिमम 21 साल, अधिकतम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आपको बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे रिजर्वेशन का बेनिफिट बिहार वालों को मिलेगा। एप्लीकेशन फी जो है सब में सामान्य है। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें भी सीबीटी के आधार पर होगा और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें भी आपको वही बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो अन्य भी जानकारी दिए गए हैं, जैसे आपके सिलेबस को लेकर, तो नीचे आकर आप इस सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी देख लेंगे डाउनलोड कर। अब बात करते हैं अगला नोटिफिकेशन की ओर। तो अगला नोटिफिकेशन जूनियर अकाउंट क्लर्क का है, जिसका नोटिफिकेशन संख्या 04/2024 है। इसमें देखेंगे 300 पदों पर आपकी बहाली होने वाली है। नीचे जब आप आएंगे क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है कि आपने जो है कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म को नहीं भर सकता है। बाकी सामान्य रूल इसमें भी है। सैलरी आपकी जो होगी लेवल 5 की है इसमें भी। और बहाली की बात करें तो 300 पद बताए गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो एज के बारे में बताया गया, मिनिमम 21 साल, अधिकतम अलग अलग कैटेगरी के अनुसार रखे गए हैं। अन्य जो भी जानकारी है वो सामान्य है। उसी जो भर्ती के बारे में हमने बाकी बताया वो सामान्य है। इसमें भी आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो आपके एग्जाम के आधार पर ही रखे गए हैं। बात करें अगली बहाली की ओर, तो अगली बहाली आपकी होगी टेक्निकल ग्रेड 3 की बहाली है, जिसमें 2000 पद रखे गए। सबसे अधिक इसी में बहाली आपकी होने वाली है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं कि आप मैट्रिक पास होने चाहिए, उसके अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपके पास 2 साल वाला आईटीआई होने चाहिए। आईटीआई किस ट्रेड में होगा उसके बारे में देखिए, तो आईटीआई आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में मांगे गए, एससीबीटी या एनसीबीटी में आपके होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। बाकी इसमें भी सामान्य है, जॉब आपकी पहले 2 साल के लिए होगा, फिर आगे चलकर परमानेंट कर दिया जाएगा। लेवल 4 की सैलरी इसमें है। और बात करें आपकी एज मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम जो है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर बताए गए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो इसमें भी होगा आपके सीबीटी के आधार पर होगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। बाकी जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस भी चुनने का ऑप्शन मिलेगा कि आप नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन चुनेंगे, साउथ चुनेंगे, तो ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई प्रक्रिया सबके लिए जो है 1 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 तारीख को एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। नीचे आकर सिलेबस के बारे में आप जानकारी को जरूर डाउनलोड कर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी लंबा होगा। यहाँ पर सभी का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है, इन बातों को ध्यान रखिएगा, तो सिलेबस देख लीजिएगा। बाकी नीचे आएंगे अगला जो आपके पद होने वाले हैं, जो कि इंटरनल बहाली है, इसका नोटिफिकेशन संख्या 06/2024 है, जिसमें वेरियस पोस्ट है। देखेंगे कुल मिलाकर 14 प्रकार के अलग अलग पद है और सब में बहाली की संख्या आपको बताए गए हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होंगे, तो अलग अलग पद के लिए, जैसे हमने बताया आपको कि 14 प्रकार के पद है, तो सबके लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग बताए गए हैं। इसमें भी आपकी जो सिलेक्शन प्रक्रिया होगी वो सीबीटी के आधार पर ही होने वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बहाली है बिजली विभाग का, आप जरूर इसके लिए अप्लाई करिएगा। मिनिमम 10वीं के साथ आईटीआई अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी ग्रेजुएशन पास है, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया, सबके लिए मौका है। 1 तारीख से आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 1 तारीख को एक डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर पूरी जानकारी समझेंगे। या आप हिंदी में पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यहाँ से पूरी जानकारी समझ सकते हैं, या इनके वेबसाइट पर आकर भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर समझ सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।